Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So much awaited video commerce का आपके सामने आने जा रहा है. This is chapter number 14, Stock Exchange Class 11th ISC वाले बच्चों. आपकी डिमांड यहाँ फुलफिल होती है. इसके पहले के सारे चैप्टर्स में अपलोड कर चुका हूं, मतलब 13 वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसके नोट्स फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में हमारी एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए गए हैं. जाकर डाउनलोड कर सकते हो. तो चलो भाई, अगर आपको मेरे साथ लाइव प्रिपेयर करना है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, तो टाइटन्स फास्ट ट्रैक के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं. सिर्फ 5,000 रुपए इसकी फीस है. इसमें तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स आपको लाइव कंप्लीट कराई जाएगी. तो चलो भाई, आपको बता देता हूं कि मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो. लेट्स गो अहेड. एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड और iOS वाले ये फला स्टेप लोग लॉक इन कर सकते हैं. ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज का क्लास. बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इसके अंदर हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है. भाई आप लोगों ने, बिफोर आई बिगिन विद दिस पर्टिकुलर यूनिट और दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एक बात आपको पूछना है. क्या आप सभी लोगों ने, एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, देखी है या नहीं देखी है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ. अगर तुमने ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता. तो तुम जाओ वापस से या पहली बार जाकर स्कैम 1992 जरूर देखो. तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा स्टॉक मार्केट्स का और स्टॉक एक्सचेंज क्यों बना उसका भी. तो चलो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है. स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आते हैं. ये स्टॉक एक्सचेंज आया क्यों यार? स्टॉक एक्सचेंज और सेबी और ये सारी बातें बताने के लिए धीरे धीरे एक स्टोरी बताता हूं. भाई देखो, अगर मेरे को सब्जी खरीदनी है तो उसके लिए सब्जी मंडी है, ठीक है ना, उसकी एक अलग से मार्केट है जिसको सब्जी मार्केट बोलते हैं. अगर कपड़े खरीदने हैं तो कपड़ों की मार्केट अलग है, उसे कपड़ा मार्केट बोलते हैं. स्टॉक्स खरीदने हैं, शेयर्स खरीदने हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना है, उसकी कौन सी मार्केट होगी? उसके लिए ही बनाया गया भारत में स्टॉक एक्सचेंज. 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हमारे यहाँ हैं. एक बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE, जिसका इंडेक्स है सेंसेक्स, और दूसरा है निफ्टी 50, जिसको हम लोग निफ्टी 50 के नाम से, NSE के नाम से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं. आओ जरा देखते हैं, जरा हिस्ट्री के बारे में तो बात हो गई, थोड़ा पेपर में देखते हैं क्या लिख कर आना है. स्टॉक एक्सचेंज इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट वेयर शेयर्स, debentures and bonds can be bought and sold. Its main function is to create a link between the buyers and sellers of securities. बात समझ में आ रही क्या है? सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट, शेयर्स खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज. बात समझ में आया? चल खैर आगे बढ़ते हैं. अब फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक एक करके सारी बातों को आंखों के रास्ते दिल में उतारना है. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. तो मतलब ये बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती है बाय सरकार ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना. और यहां पर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज भी बॉट एंड सेल की जाती है. फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज तो सेल किए ही जाते हैं. तो सेकंड हैंड सिक्योरिटीज मतलब एक बार आपने स्टॉक खरीदा, बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, मतलब सेकंड हैंड स्टॉक्स में हम डील करते हैं. ओनली दो सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन इट are dealt only members of the stock exchange and their authorized agents can buy and sell securities. मतलब हर कंपनी अपने शेयर्स यहां पर नहीं बेच सकती. वही कंपनी अपने शेयर्स या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स यहां पर सेल कर सकती है जो पहले से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज होती हैं. उन्हीं को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बोलते हैं, ठीक है ना. पब्लिक कंपनी, सॉरी लिमिटेड क्यों लगा रहा हूं. There is an organization in the form of an association or a company. There is a government board to supervise and regulate activities. यहां पर एक गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. वो पूरी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल और मॉनिटर करता है कि किसी के साथ कोई गड़बड़ी ना होने पाए. चलो भाई, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ. अगला है हमारा फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. पहला फंक्शन क्या है? इट्स अ रेडी मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइडेड अ रेडी एंड रेगुलर मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स कैन इजीली बाय एंड सेल सिक्योरिटीज. मतलब तुम कभी भी जाओ और कभी भी बाय और सेल कर सकते हो. इस मार्केट का ऑपरेट करने का समय होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक, ठीक है ना. प्राइस डिटर्मिनेशन, किस शेयर्स का क्या प्राइस चल रहा है, ये आपको स्टॉक एक्सचेंज बताएगा. स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज. टाटा मोटर्स का शेयर कितने का है, TCS का शेयर कितने का है, रिलायंस का शेयर कितने का है, ये कौन बताएगा? ये स्टॉक एक्सचेंज बताएगा,
ठीक है ना बेटा। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। अ स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। These rules and regulations provide a check on over trading in the securities and manipulation of prices। मतलब इन्वेस्टर्स के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो सके, उसको लिए सेबी प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स के राइट को। तो यहां पर हम अगला फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड कैपिटल फॉर्मेशन। A stock exchange induces people to save and invest securities by holding out prospects of increased earnings and capital appreciation। आपने कई बार ये सुना होगा कि भैया मेरे दादाजी ने किसी कंपनी में शेयर खरीदे थे 10 रुपए के, आज वो 1-1 करोड़ रुपए के हो गए। तो कैपिटल अप्रिसिएशन होने के चांसेस स्टॉक एक्सचेंज में बहुत होते हैं। आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आज उनकी जो वैल्यू है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू अगर बढ़ गई तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट होता है। लेकिन याद रखना, दीज थिंग्स आर मार्केट रिलेटेड रिस्क होता है इसमें। रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सुना होगा ना ये म्यूचुअल फंड वाला एडवर्टाइजमेंट सभी बच्चों ने। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और अगले फंक्शन की तरफ आते हैं, चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब अ स्टॉक एक्सचेंज चैनलाइज द इन्वेस्टेबल फंड इन मोर प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज। अ कंपनी विच विद बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स हैज नो डिफिकल्टी इन रेजिंग इट्स कैपिटल। जितनी ज्यादा अच्छी कंपनी, उतना ज्यादा आसान हो जाता है उसके लिए पैसे इकट्ठे करना फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। अपने शेयर्स को बेचो, पैसे इकट्ठे करो, बिजनेस में लगाओ, प्रॉफिट कमाओ, तुम भी प्रॉफिट कमाओ, तुम्हारे शेयर होल्डर्स भी प्रॉफिट कमाएं। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर। हमारे देश में क्या चल रहा है? अगर हमारे देश का स्टॉक एक्सचेंज ग्रो कर रहा है, इसका मतलब हमारे देश में ग्रोथ हो रही है। बैरोमीटर होता है एक तरह का। स्टॉक एक्सचेंज सर्व्स एज अ sensitive barometer of a country's economic situation. It reflects changes taking place in the country's economy. Price trends on stock exchange indicate trade cycles, that is boom, recession, depression, recovery, etc. इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब कैसे पता चलता है? ये सब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पता चलता है। तुमने कभी सुना ना मार्केट गिर गई, इसका मतलब उस दिन सिचुएशन ठीक नहीं है। मार्केट चढ़ रही है, इसका मतलब बढ़िया चल रहा है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना बेटा। अगला क्या है? वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। अब वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? हो सकता है मैं एक टाइम पर टाटा के शेयर्स का भी मालिक हूं, मैं रिलायंस के शेयर्स का भी मालिक हूं, मैं बैंकिंग सेक्टर का भी मालिक हूं। तो मैं कैसे बन सकता हूं? जब मैं मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स खरीद कर। ठीक है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज। When a security is listed on different stock exchange, it is bought and sold by persons residing in different parts of the कंट्री। अलग अलग लोग अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटीज को खरीद बेच सकते हैं। तो वाइडर मार्केट है। ठीक है। अगला, फैसिलिटेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। नई सिक्योरिटीज को लिस्ट करने में, नए शेयर्स और बॉन्ड्स को बेचने में हेल्प करता है स्टॉक एक्सचेंज बाय लिस्टिंग दोस कंपनीज के बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, देन ओनली अ कंपनी कैन बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। क्या बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को यहां तक की बातें क्लियर हो गई क्या? एंड वी गो अहेड। अगला क्या है? अगला है रेगुलेशन of companies management. Stock exchange frame their rules and regulations. Any company which wants to get its securities listed has to submit the desired rules and regulations. The stock exchange exercise a healthy influence on the working and management of companies. ऐसी कोई भी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहती है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, देन आफ्टर ऑल द स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग आपके स्टॉक्स को लिस्ट कर दिया जाएगा। क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मीडियम ऑफ यूजफुल बिजनेस इंफॉर्मेशन। Many stock exchange publish directories which provide data of the corporate sector। मतलब हर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कौन कहां से पैसे कमा रहे हैं, सबकी बैलेंस शीट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त हो जाती है। चलो भैया अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ मेरी जान। अगला टॉपिक है हमारा सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है? सबसे पहला, वाइडर मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज सर्व्स एज सेल्स काउंटर फॉर न्यू सिक्योरिटीज। न्यू कंपनी फाइंड्स इट इजियर टू सेल इट्स सिक्योरिटीज इफ दे आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। भाई देखो, नई नई कंपनी बनी, नई नई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, स्टॉक एक्सचेंज ने उनको हेल्प किया सिक्योरिटीज को सेल करने में, सिक्योरिटीज सेल हो गए, कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल करेगी और बढ़िया बढ़िया ग्रो करेगी। तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे हेल्प कर रहा है? वाइडर मार्केट तक पहुंचाकर।
अगला प्रेस्टीज, जो कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं ना, वो एक प्रेस्टीज, एक गुडविल एंजॉय करती है, उसकी मार्केट में बड़ी वैल्यू है कि नहीं भैया ये अच्छे लोग हैं, इनकी अच्छा शेयर्स मार्केट में, ये जल्दी भागेंगे नहीं। अगला हाई शेयर प्राइस, हाई शेयर प्राइस का मतलब क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज एंजॉय ग्रेटर डिमांड देयरफॉर देयर मार्केट वैल्यू इज हायर। जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं उनकी वैल्यू, उनकी मार्केट शेयर, उनका मार्केट वैल्यू बढ़ता है बिकॉज बहुत ज्यादा प्रेस्टीज और गुडविल एंजॉय करते हैं। अगला क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स टू मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब आपके शेयर के प्राइसेस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते बिकॉज डिमांड और सप्लाई उसको बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो मैं समझ में आया कि कॉर्पोरेट सेक्टर को स्टॉक एक्सचेंज कैसे हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स को कैसे हेल्प कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको, इन्वेस्टर को। आओ देखो, सबसे पहला लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने आज किसी कंपनी में पैसा लगाया और मुझे कल पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं कल वो पैसा विड्रॉ कर सकता हूं। स्टॉक एक्सचेंज आपको 100% लिक्विडिटी ऑफर करता है, ठीक है ना। कल को पैसे की जरूरत है, आज मैंने एग्जिट मारा, कल परसों में मेरे पास पैसा हाथ में आ जाएगा। आदमी कोई जमीन ले रखी है, बिल्डिंग ले रखी है, तुरंत पैसा चाहिए, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है मालिक। अगला क्या है, सेफ्टी, स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर सेफ एंड फेयर डीलिंग्स इन द सिक्योरिटीज। चीटिंग होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं बिकॉज यहां पर सेबी बैठा है आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए स्टॉक एक्सचेंज सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। तीसरी बात आते हैं लोन फैसिलिटी, द सिक्योरिटीज डेल्ट इन ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर नेगोशिएबल, दे कैन बी यूज्ड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लीजिंग लोन्स। तुम्हें पता है, अगर मान लो तुम्हारे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, आप उसको गिरवी रखकर उसके बदले में लोन ले सकते हो, ठीक है ना, शेयर्स बेचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। अगला क्या है, पब्लिसिटी, प्राइस कोटेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स एंड इन्वेस्टर्स कैन फाइंड आउट मार्केट वैल्यू ऑफ हिज सिक्योरिटीज। न्यूज़पेपर क्या, आजकल तो सब डिजिटली होने लगा है कि हर शेयर प्राइस रोज ही अपलोड हो जाते हैं आपके। अगर आप कोई भी लेट्स से ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू आप काम कर रहे हो, जैसे ज़ेरोधा के थ्रू काम कर रहे हो या ग्रो के थ्रू काम कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हर स्टॉक के क्या प्राइसेस हैं, जिससे आप रोज कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे स्टॉक की क्या वैल्यू हो रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट गाइड, इन्वेस्टर्स कैन डिसाइड अबाउट परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन। यहां पर आपको गाइड भी दिया जाएगा कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर एजुकेशन की भी बात है। एंड बेटर बार्गेन्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज through professionals. With the advice and help of these professionals, even a lay investor can be profitable, can make a profitable investment. क्योंकि आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी एक सीनियर, किसी एक प्रोफेशनल की हेल्प लेकर करते हो, जिससे कोई आराम से, कोई आसान सा, कोई पढ़ा लिखा आदमी भी जिसको स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज नहीं है वो भी पैसे बना सकता है। खैर आगे बढ़े, अगला क्या है, लेस रिस्क, स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट लिस्ट एनी सिक्योरिटी अनलेस इट इज सेटिस्फाइड अबाउट इट्स वर्थ। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी को अपने यहां लिस्ट नहीं करता, बहुत स्क्रूटनी, बहुत पेपर वर्क और बहुत सारी चीजें चेक होने के बाद ही उन्हें लिस्ट किया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलें आगे बढ़े, सर्विसेज टू कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर रही है स्टॉक एक्सचेंज, आओ जरा देखते हैं। पहला पॉइंट, पहला है फाइनेंसिंग, स्टॉक एक्सचेंज प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द पीपल। लोग पैसे बचाएं, लोग पैसा सेव करें, लोग पैसा इन्वेस्ट करें, ऐसी हैबिट डेवलप करने का काम स्टॉक एक्सचेंज करता है। दूसरा, चैनल फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज आर under constant and close evaluation by the professional operators. Such continuous assessment of the worth of securities help investors in deciding which securities to buy and which to sell. मतलब स्टॉक एक्सचेंज कम्युनिटी को बताता है, सोसाइटी को बताता है कि तुम किस माध्यम से किस कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा सकते हो, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना रिस्क नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगला क्या है, पब्लिक फाइनेंस, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया the government requires government agencies can sell bonds more easily through stock exchange. सरकार को भी पैसा चाहिए तो सरकार भी पैसा अपने बॉन्ड्स को सेल और परचेज करके कमा सकता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अगला, इकोनॉमिक मिरर, स्टॉक एक्सचेंज फेथफुली रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। हमारे देश की एक्चुअल कंडीशन क्या है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये सीधा सीधा स्टॉक एक्सचेंज को देखकर पता चलेगा। क्लियर है बेटा?
आगे बढ़े। अब मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं हमारी कंट्री के अंदर, आइए जरा ये देख लेते हैं। सबसे पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएसई के नाम से जाना जाता है, ये हमारे देश में स्टैब्लिश होता है 1875 में। देन वी हैव सेकंड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विच इज नोन एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टैब्लिश होता है 1992 में। देन वी हैव दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, वी हैव अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज एंड सो ऑन एंड लिस्ट कंटिन्यूज। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की, मतलब वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली डील करते हैं या दूसरों का पैसा लगवाने की कोशिश करते हैं। पहली बात करने जा रहे हैं हम लोग ब्रोकर्स की। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ही बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर्स हु आर नॉट मेंबर्स, ही चार्जेस ब्रोकरेज फॉर हिज सर्विसेज, he does not specialize in any particular security, he buys and sells all types of securities, he serves as a link pin between the buyers and the sellers। मान लेते हैं बाबू ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये ब्रोकर है जो इसका मेंबर है। अब क्या करेगा ये ब्रोकर? अपने क्लाइंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को बाय और सिक्योरिटीज को सेल करेगा और बीच में कुछ ब्रोकरेज चार्ज करेगा और पैसे बनाएगा, ठीक है ना। अगली बात आती है जॉबर की। ये जॉबर क्या है? अ जॉबर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बट ही बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन बिहाफ। अब ब्रोकर और जॉबर में अंतर समझ में आया? ब्रोकर किसी और के लिए सिक्योरिटी बाय करता है, जॉबर खुद के लिए सिक्योरिटी बाय करता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। तीसरी बात आती है, अब बुल क्या होता है? बुल जब मार्केट ग्रो कर रही है, जब शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जब सब लोग सामान खरीद रहे हैं। बियर जब मार्केट फॉल हो रही है, जब प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स कम हो रहे हैं। आओ देखते हैं। बुल इज अ स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस। ये वो स्पेक्यूलेटर है जो ये सोचता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, और बियर वो स्पेक्यूलेटर है जो ये सोचता है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं। तो बुल क्या है, बियर क्या है, ये बात तो मैं समझ में आ गई बेटा जी। चले अब और हम बात करते हैं वो टर्म्स क्या क्या हैं जो स्टॉक एक्सचेंज की धरती पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजीज क्या हैं बाबू, आओ समझते हैं। पहला क्या है? पहला है एक्स डिविडेंड। ओ माय गॉड सर, आपने आज एक्स का नाम ले दिया, मुझे याद आ गई उसकी। अबे चुपचाप पढ़ ले, ठीक है। एक्स डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इट मींस एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। ओ माय गॉड, ये क्या है? When shares are sold ex dividend, the right to receive the dividend shall remain with the seller। मतलब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के बीच में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक्स डिविडेंड शेयर्स जो होते हैं उसमें कभी भी डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, हमेशा डिविडेंड कंपनी के पास ही रहेगा, उसको एक्स डिविडेंड बोलते हैं। इसी का ऑपोजिट है कम डिविडेंड। कम डिविडेंड का मतलब क्या है? जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलेगा, सेलर के पास डिविडेंड का राइट नहीं रहता है। इट मींस इंक्लूडिंग डिविडेंड। बात समझ में आ रही है? व्हेन शेयर्स आर सोल्ड कम डिविडेंड, द राइट टू रिसीव डिविडेंड पासेस टू द बायर। जिसके पास शेयर है उसके पास राइट रहेगा। आगे बढ़े, आगे देखा जाए फिर क्या लिखा हुआ है अगला, स्पॉट डिलीवरी। स्पॉट डिलीवरी का मतलब क्या होता है? अगर मैंने आज पैसे दिए, मेरे नाम पर शेयर आज ही हो जाएंगे, इसको बोलेंगे स्पॉट डिलीवरी। मतलब इट मींस सिक्योरिटी सोल्ड बाय अ मेंबर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज विल बी डिलीवर्ड ऑन स्पॉट और इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजैक्शन। अभी इधर हमने ट्रांजैक्शन किया, उधर मुझे सामान मिल गया। इसी का ऑपोजिट फॉरवर्ड डिलीवरी या फ्यूचर डिलीवरी होती है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अ फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट इज वन which has to be settled on the fixed settlement date. Settlement in such a contracts are allowed only in cleared securities which are settled through the clearing house। मतलब आज हमने एक कॉन्ट्रैक्ट, आज हमने रेट तय कर लिया है, लेकिन इसका सेटलमेंट जो होगा वो किसी फ्यूचर डेट पर होगा। इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड डिलीवरी। सबको समझ में आ रहा है? अब जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, द शहंशाह ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, सेबी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, प्लीज आप लोग स्कैम 1992 जरूर देखिएगा, तब आपको मजा आएगा स्टॉक एक्सचेंज समझने में। कॉमर्स के स्टूडेंट हो ये तो देखना ही देखना है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्यों स्टैब्लिश किया जाता है भारत के अंदर? ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड ना किया जा सके किसी भी इन्वेस्टर के साथ। लोगों के इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी का गठन होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आओ देखो, टू प्रमोट फेयर डीलिंग्स बाय द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है,
टू प्रोवाइड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना और उसको सुचारू रूप से चलवाना। अब सेबी के फंक्शन क्या है? रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज, लगातार स्क्रूटनी करना, चेक करना कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स जो इशू, मतलब जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको चेक करते रहना लगातार और उनको रजिस्टर करने का काम। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है उनको लगातार चेक करते रहना कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। अगला, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कोई भी गलत तरह से ट्रेड वेड ना करे, इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, उन सबको पकड़ना। प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लगातार पढ़ाई कराने का काम भी है ना, ISM सर्टिफिकेट हो गया, डेरिवेटिव मार्केट के सर्टिफिकेट्स हो गए, इनके बारे में सिखाने का काम भी लगातार सेबी कर रहा है। प्रोहिबिटिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब अंदर की बातों को जानकर मार्केट में स्पेक्यूलेशन करना, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड रेगुलेटिंग सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनीज, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले, उस पर थोड़ा रोक लगाने का काम इनका होता है। आगे फंक्शंस पे देखते हैं। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन करना, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट्स करना, ये सारा काम सेबी को होता है। सेबी एक कंपनी है जो सारे फ्रॉड्स पकड़ती है। सेबी एक मतलब कंपनी नहीं है, सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में जितने भी फ्रॉड होते हैं ना उनको पकड़ने का काम करती है। परफॉर्मिंग सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1957, लेविंग फीस, कितना फीस लगेगा, कंडक्टिंग रिसर्च एंड परफॉर्मिंग अदर फंक्शंस में भी प्रिस्क्राइब। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, कोई भी 5-6 प्रिपेयर कर लोगे तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर गाइस, सो योर चैप्टर इज डन, स्टॉक एक्सचेंज इज ओवर। जाओ हमारे स्टडी मटेरियल के सेक्शन से डाउनलोड कर लो और ये सारे नोट्स जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। तुम्हें कौन कौन से वीडियो चाहिए मुझे जल्दी से बता दे चलो, सो दैट आई कैन कंप्लीट योर सिलेबस वेल इन टाइम। बाय बाय, टेक केयर।